take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this. मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। रात को पहुंचे थे हम हुंदर, तो हमें कोई रूम नहीं मिले थे। तो अब जैसे आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से रूम मिले थे और ये मिला था जहाँ आपको दिख रहा है। होटल बहुत बड़ा है, 3500 में मिला था, पर ठीक है, ना मिलने से तो मिलना अच्छा है। तो अब इसमें ये इंक्लूड था कि हमारा डिनर भी फ्री था और ब्रेकफास्ट भी फ्री है। तो इस वक्त जा रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ से जाएंगे हम पैंगोंग लेक। हल्की हल्की बारिश है यहाँ पे, शायद आज भी बारिश होगी, तो हमें रेनकोट दोबारा वेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये दिक्कत है बस कि ये आपको भी जो भी खाना होता है ब्रेकफास्ट और डिनर रूम में प्रोवाइड नहीं कराते। तो आपको दिखाते हूँ कहाँ करेंगे ब्रेकफास्ट। तो ये कुछ ऐसा है यहाँ का। ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराते हैं भैया। ये है भैया सामने, वहाँ जितना कैमरा घुमा सकता था उतना घुमा लिया मैंने। तो मॉर्निंग के 9:30 हो रहे हैं। तो हमें जाना है डिस्ट्रिक्ट, जाना है 7 किलोमीटर पीछे मेरी बाइक दिखाने। मेरी बाइक ने इस बार इतना इशू क्रिएट किया ना यार। अगर बाइक ठीक होती ना, इस वक्त हम पैंगोंग कवर कर चुके होते हैं। पैंगोंग कवर करने के बाद हम आधे रास्ते वापस आ चुके होते हैं। हमने सोचा था कि गुलमार्ग करेंगे, श्रीनगर करेंगे, बट अब ज़्यादा ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि या मैं गुलमार्ग कर सकता हूँ या श्रीनगर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रिप था वो सिर्फ 12 दिन का था। तो बस अभी तक यही है। तो इन्होंने ब्रेकफास्ट में अभी ये है मोहित, बता ब्रेकफास्ट में क्या क्या? पराठे, टोस्ट, कॉफ़ी और चाय, चारों चीज़ें। और एक भैया हमारे साथ हैं, वो भी रूम में ही है। उन्होंने बोला, क्या बोला उन्होंने? उनके सर में दर्द। ये हमें पता है उन्होंने क्या बोला। तो चलो छोड़िए, ब्रेकफास्ट आ चुका है इस वक्त, पराठे। तो निकलते हैं अब यहाँ से। बाइक ठीक करा के 10 बजे चेकआउट है, बट हमने होटल वाले से बोला है कि हम 11 बजे निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारा सामान पैकिंग था और बाइक भी ठीक करानी है, तो बाइक में टाइम लग सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ खाने के बाद। अब निकलना है हमें यहाँ से पैंगोंग लेक। चलिए जब तक के लिए सिया। कि जो होटल का मैनेजर है ना सामने मेरे बिल्कुल, अभी हम सुबह ब्रेकफास्ट करने गए। अभी आपको बताता हूँ, रुक जाओ, पहले से पेमेंट कर दूँ, फिर इसने क्या किया हमारे साथ मैं अभी आपको बताता हूँ। बंदा है रूम में। तो अभी क्या सीन हुआ, जैसे हम सुबह ब्रेकफास्ट करने गए थे, तो पहले तो ये बोलने लग गया, भाई ब्रेकफास्ट 8:40 पे करने गए कि ब्रेकफास्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैंने बोला चलो ठीक है अंकल जी, हम चले जाते हैं, कोई नहीं। हम आ गए। फिर तीसरा बंदा कहाँ है, ये लेट हो रहे हैं। चलो मैं जब भी सुन लिया। फिर मैं क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है मोहित, तो उसे आना था रूम में। जैसे ये एक गेट ये है, ठीक है, एक गेट से जो मैं अंदर आया हूँ, ये एक गेट वो है। तो हमारा वो गेट बंद था, ये गेट ओपन था। तो यहाँ से आने का रास्ता ऐसे है, तो यहाँ से भी आ सकते हैं। तो कहने लग गया कि यहाँ से कहाँ से जा रहे हो? मैं कह रहा अंकल वो गेट बंद है, हमारे जो भैया हैं वो खाना खाने गए हैं, ठीक है। तो अब उस गेट की चाबी हम पे नहीं है, तो आप ऐसा करिए, ये हम किसी इस गेट से जा रहे हैं, सिर्फ हमें वॉलेट लेना है, क्योंकि मैंने पेमेंट देनी थी 3100। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको कैश ला के दे देता हूँ। तो जैसे मैं पेमेंट लेने गया, तो कहने मेरे से पीछे, फिर इन्हें पीछे से बोला तुम लोगों का होता ही ऐसा है। ओ भाई साहब, मेरा इतना मूड सन का। तो फिर मैं जब भी चुप हो गया। तो फिर हम डिनर कर रहे थे, तो इन्होंने मुझे पूछा यूपी से हो, कहाँ से हो? तो मैंने पूछा कि मेरी फैमिली यूपी से है, ठीक है, बट मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। तो फिर बोलने लगा मुझे पता होता तुम यूपी वाले हो तो तुम्हें तो रूम ही नहीं देता। क्या मतलब बनता है भाई, ये यूपी वाले हो तो रूम नहीं देता। फिर और मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ भाई साहब। फिर हम में हो गई बहस, ठीक है। तो रात को इसने हमें के बोले थे 4500। तो मैंने बोला ठीक है 45 नहीं ज़्यादा है। तो हमने फिर लास्ट में आया 32 पे। तो फिर हम चले गए, हमने कहीं और रूम ढूंढे, सारे कैंप मिल रहे थे हमें 2700 2800। तो हमने सोचा 400-500 रुपये एक्स्ट्रा दे के इन्हें, है ना,
रूम दे देते, वो 405 एक्स्ट्रा दे के रूम ले लेते हैं। कोई नहीं, कैंप से बेटर रूम है, क्योंकि यहाँ थोड़े बहुत कैंप में 11 बजे तक लाइट आती है बस। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर जैसे हमने इन्हें बोला ठीक है, हम वो 10 बजे चेकआउट 11 बजे चेकआउट करेंगे। तो कहने लगे नहीं, पहले तो रात को तो बात हो गई थी, हमारे 11 बजे चेकआउट की, तो ठीक था। तो फिर कहने लगा तुम 10 बजे चेकआउट करो, तुमने आके मेरे हाथ पैर पड़े थे कि हमें रूम दे दो। ओ भाई इतना मैं क्या बताऊँ, मैंने अपने मुंह को इतना कंट्रोल किया ना, जब भी मुंह से कुछ ना कुछ बोल ही दिया मैंने। मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, मेरा इतना मूड ख़राब है इस वक्त, इतना मूड ख़राब है ना। ज़िंदगी में जितने भी होटल में रहो ना, सबसे बुरा एक्सपीरियंस है अभी तक का मेरा। तो बस मैं और बहुत बातें हुई थी यार, बिना फालतू की रात से बोले जा रहा था, मगर मैंने कुछ बोला नहीं। और सबसे बड़ी बुरी बात मुझे ये लगी, कह रहा तुम यूपी से होते तुम्हें तो कमरा ही नहीं देता मैं। हद है यार, मतलब चलो मैं दिल्ली से हूँ, मगर भाई यूपी से तो मेरी फैमिली है, अगर यूपी से होते तो क्या बोलूँ, मुँह से कुछ निकल जाएगा बोलने उल्टा। तो भाई क्यों नहीं देता, पे नहीं कर रहे क्या, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हमारा बाप है ये। इधर से जाओ उधर से जाओ, खाना खाओ, डिनर खाओ, डिनर नहीं खाओगे तो बंद हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा डिनर तुम्हें। अबे भाई मतलब मैं पर्सनली ना, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। और यहाँ 5-6 लड़के रोके पड़े हैं, उनका भी सेम एक्सपीरियंस है। कह रहे थे भाई बहुत रुड है, हम चुप बैठे कल से। उन्होंने भी कल रात को चेक इन किया था। तो भाई अगर आना हो तो आ जाना, बट यूपी वाले मत आना भाई, क्योंकि यूपी की गाड़ी देख के देगा नहीं रूम तुम्हें, ठीक है। इसने साफ बोला था मेरे से कि यूपी के हो तुम्हें अगर रूम नहीं देता। और भाई तुम लोगों के ऊपर है, बट जितनी अच्छी जगह है ना, उतना बुरा इंसान मिल गया मुझे यहाँ पे, और कुछ नहीं। मैं तो ज़िंदगी में अब इस होटल में कभी आऊँगा नहीं, ठीक है बिल्कुल। और लास्ट में अभी तो होटल पीछे एक कैंप था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, अभी मैं इस होटल का नाम को आपको बताऊँगा कि क्या है। मुझे एक बार देख क्या कुछ रहा तो नहीं क्या, देख क्या ना एक बार, तो कुछ रह तो नहीं गया, एक बार देख क्या है ना। तो बस भाई इस होटल का नाम बता तो भी आप लोगों को, क्या है इस होटल का नाम, भारी लिखा हुआ है बिल्कुल। भाई इतना रूड था, पूरा बाप बना हुआ था हमारा। ये रहा लुड्रमा ओसिस हुंडर नुब्रा, ये इस होटल का नाम है। मुझे भाई अब अगर मैं 3200-3100 पे करने के बाद भी इतना सुन रहा हूँ किसी होटल में, तो मुझे घंटा नहीं रहना ऐसे होटलों में। इससे अच्छा तो हम पहले इतना स्टे किया था, 1000 रुपये में रूम मिला था। उनकी हॉस्पिटैलिटी थी बेस्ट थी, इतनी बेस्ट थी। बस चलो छोड़ो यार, अब हम निकलते हैं, मूड ऑफ करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब निकलते हैं हम पैंगोंग के लिए। बस देखते हैं पैंगोंग में स्टे मिले, थोड़ा महंगा मिले, बट मुझे नहीं चाहिए कि ऐसे किलकिल वाला स्टे मिले। हाँ कितने हो गए आपके? 40। ठीक है, वापिस आएंगे तो दोबारा नहीं काटोगे ना पर्ची? ठीक है, दे रहे हैं 20-20 रुपए की एक पर्ची है। मोहित बुलेट में तो पैसे दे मेरे। तो बाइक की पर्ची कटती है यहाँ पे, बाइक की भी कटती है। बाइक की 20 रुपये, कैब की 60 रुपये, प्राइवेट व्हीकल की 30 रुपये, टैक्सी 30 रुपये। और नीचे लिखा है वी आर प्रमोटिंग हुंदर। पैसे काट के हुंदर प्रमोट कर रहे भाई लोग। ये है यहाँ का रेगिस्तान, एक तरफ हरियाली है ठीक है, और दूसरी तरफ रेगिस्तान है बिल्कुल। दुबई के मज़े यहाँ ले लो आगे। यहाँ सफारी होती है, कैमल राइड्स होती है। वो आपने सुना है, दो मतलब कहते हैं एक ऊँट होता है ना जिसके अंदर वो पानी स्टोर करता है, तो यहाँ पे एक ऊँट ऐसा मिलता है जिसके ऊपर 2 होते हैं। वो मुझे याद नहीं है तो बोलते क्या है, नाम भूल गया हूँ मैं। बस
एक तरफ पूरी हरियाली, एक तरफ पूरा बंदर। मूड तो खराब हो गया तो जूते की वजह से। तुम्हारे चक्कर में मेरे को भी अजीब लग रहा है। क्यों, हमने कुछ बोला आपको? तेरे से नहीं बात कर रहा। अरे मैं उसे उसकी तो साइड ले रहा हूँ मैं, उसने तो कुछ बोला भी नहीं। अरे छोटी छोटी बातों को भी दिल पे लेके चलोगे। अरे वो ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में, एकदम नहीं होता। अगर वो आपको बोलता ना कि तूने पैर पकड़े थे आके मेरे, तो आपको मैं देखता आपका कितना मूड सही रहता। समझा नहीं, बात ही नहीं होती इतनी, लेकिन उसके बाद वो उसने पहले बात ही नहीं करी मैंने उसी टाइम देख लिया फर्स्ट टाइम। अरे हमने तो कुछ बोला ही नहीं था। हमने उसने बोला कि रूम का वो कर दो, मैं कह रहा अंकल ऐसा नहीं होता, आप अपनी मर्जी चला रहे हो। कह रहे फिर उसने फिर छुड़ते ही बोला था। हाँ तो ठीक है, तो उसी टाइम ये तो उससे बड़े मरते, उससे लड़े थे हम, उसको गालियाँ भी बकी हमने भर भर के, गालियाँ भी बकी हमने, उसकी हिम्मत से कुछ करता वो। चलो थोड़ा उतरो फिर पिक विक लेते हैं। हेलो गाइस, तो हम हैं हुंदर में। तो हुंदर में कुछ प्लेसेस ऐसी है, आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे दिख रहा होगा पूरा रेगिस्तान। अब देखो मेरे पीछे पूरी हरियाली। तो ये सीन यार, बालों पे मत जाना, बाल ना बहुत ट्रिप पे ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इतना ध्यान नहीं रखता अपने पे। बस इसे आपको व्यू दिखा रहा हूँ, तो व्यू के मजे लो। तो ये है सारा व्यू यहाँ का चेकआउट करो इसे। सामने है बिल्कुल हरियाली और ये है पानी, बड़ा साफ है। एक भैया कह रहे थे ना छोटी छोटी मछली होती है, बट मुझे तो अभी तक एक भी नहीं दिखी। चलो कोई नहीं। और जो ये पीछे है बिल्कुल रेगिस्तान। ऐसा लग रहा है जैसे हम दो तरफ खड़े हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं। एक बॉर्डर है पूरा हमारा जितना भी ये दिख रहा है आपको, ये पीछे हरियाली वाला इतना ग्रीनरी है, और एक है पीछे मिट्टी के पहाड़। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दुबई में है। तो बस यही है यहाँ पे हुंदर में। आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्लाइमेट अच्छा है, टाइम स्पेंड करिए। बिल्कुल यहाँ बैठने के लिए कैफ़े भी है सामने, देखिए, मतलब एक फूड कोर्ट भी है, वहाँ बैठ सकते हैं आप। मतलब कैमरे में कभी किसी को कुछ नहीं पता लगता, जो भी लोकेशन पता लगती है सारी बत्ती रियलिटी में पता लगती है। सामने देखो। तो आओ एंजॉय करो यहाँ पे आके। अभी हुंदर में तो बहुत सारी प्लेसेस हैं। पहली प्लेसेस मैंने ये कवर करी है, अभी दूसरी डिसाइड करते हैं हम लोग। अभी हमारा खुद डिसाइड नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे, तो दूसरी प्लेस डिसाइड करते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ दूसरी प्लेस। जब तक के लिए बने रहिए सिया। तो चलिए निकल रहे हैं अभी यहाँ से। बट यहाँ पे एक चीज़ बताना भूल गया आपको, बिल्कुल सामने आपको कैमरे में नहीं दिखेगा। हुंदर आएंगे, हुंदर में इस प्लेस पे आएंगे सफारी साइड, तो सामने बिल्कुल मुझे नेक्ड आई से दिख रहा है कैमल्स है, तो वहाँ सफारी होती है।